आज मैं पूरे 1 साल बाद कॉलेज गई और कॉलेज जाकर पता चला कि कॉलेज तो छुट्टियां हैं क्योंकि स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं। फिर क्या भाई को कॉल की और घर वापस आ गई। घर आकर देखा मम्मा बसंत की तैयारियां कर रही हैं। को अपने बच्चों की पैकिंग करते देख मैंने अपने बच्चे को देखा, उसका सारा सामान रेडी किया, उसके कपड़े, ग्लासेस, बेल्ट, हर चीज निकाल कर बाहर रखी और उसे एक बैग में मामा मेरे लिए चूड़ियां ले आई थी और भाई ने मुझे झुमके गिफ्ट कर दिए। मेरा तो मुफ्त में सारा काम हो गया। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, शशके चेक करे भाई। तैयारियां, सबकी तैयारियां देख मेरे अंदर का आर्टिस्ट जाग गया और मैंने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई। फॉलो कर लिया, आने वाले व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो फाइनली इतने इंतजार के बाद बसंत स्टार्ट हो गई। हमने काइट्स लाकर एक रूम में रखी और फिर चढ़ गए छत पर ये देखने के लिए कि ऊपर क्या माहौल चल रहा है। और ऊपर इतनी ज्यादा काइट्स उड़ी थी, इतनी ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। एकदम से हवा रुक गई तो हम लोग निकल गए लिबर्टी की तरफ, ये देखने के बाहर क्या शुगल चल रहा है। बाहर इतना रश था कि 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे में तय हुआ। मतलब अभी इवेंट स्टार्ट हुआ और लोगों ने एंजॉय करना स्टार्ट भी कर दिया। सो मेरी मामा ने स्टार्ट किया पार्ट टाइम बिजनेस चना चाट बेचने का। भाई यहाँ पे मेरी मामा इतनी प्रोफेशनली चाट वगैरह बना रही थी ना, लाइक जैसे बहुत अरसे से इसी बिजनेस में है। और ये मामा ने स्पेशल कहा था कि मेरी वीडियो बनाओ, मैं बाद में पोस्ट करूंगी। मैं कहा वाह वाह वाह। डेकोर वगैरह सारा कुछ बहुत ही प्यारा हुआ था। घूम फिर कर हम फिर घर आ गए और यहाँ पर अंकल काइट सर पे उठा के घूम रहे थे, पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें बता रहे थे। खैर भाई ने भी काइट उड़ाई और बहुत ही मजा आ रहा था। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखे होता है क्या। तो ये है बसंत डे 1 का पार्ट 2। रात को मैं थक हार के सो गई थी तो सुबह उठते ही मजेदार सा नाश्ता किया और फिर मुझे पता चला कि भाई सुबह भी 5-6 बजे छत से नीचे आया था और अभी फिर से छत पे है। इसका जो काइट फ्लाइंग का जुनून है ना, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लाहौर आकर मम्मा ने लिटरली हमें कहा था जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और हम इस जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे। 4 दिन की आजादी है, 4 दिन के बाद फिर वही अंधेरी कैद। बहिया में सोफिस्टिकेटेड किस्म की बसंत देखने के बाद अंदरून की तरफ निकले हम, और असल रौनकें तो अंदरून में ही है। जो कोई अभी आ रहा है लाहौर वो याद रखे कि अगर अंदरून आ रहे हो तो आ जाओ, वरना ना आओ। यहाँ नॉन पीटीए रहमान डकेट आ रहा था, मामा ने ऊपर आते ही एक थप्पड़ लगाया। नॉर्मली 1 फुट की हाइट से भी डर लगता है इनको, लेकिन जब कोई फेस्टिवल हो तो 12-12 फुट भी फलांग जाते हैं। रौनकें खत्म हो गई मुर्शद, क्योंकि बसंत जा चुकी है। सो ये है बसंत के 3rd यानी कि लास्ट डे का व्लॉग। मैंने सोचा फिर पता नहीं बसंत दोबारा हो ना हो, तो मैंने भी काइट उड़ाई। सारे भाई ऊपर तो बड़े शौक से चले जाते थे, लेकिन वापस आते हुए जो तमाशा लगाते थे ना, वो देखने वाला सीन होता था। ये जब ऊपर गए थे ना तो सबको बड़े प्यार से इन्विटेशन दे रहे थे कि ऊपर आ जाओ, कोई बात नहीं वापस आ ही जाएंगे। लेकिन वापस आते हुए कह रहे थे ऐसे तो नहीं होता। 2 दिन खामोश तमाशाइयों की तरह देखने के बाद अंकल ने भी हिम्मत की ऊपर जाने की, लेकिन वापसी पे जो थिएटर लग गया ना, वो मैं बता नहीं सकती। 2 बंदे पीछे से पकड़े थे और 4 आगे ऐसे बाजू खोल के खड़े थे जैसे उनको कैच करना। पूरा आधा घंटा चीखे मारने के बाद फाइनली अंकल नीचे उतर आए और नीचे आकर कहते हैं अब मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा खासा शुगर लग गया था इस मोमेंट की वजह से। खैर बसंत पे हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा मजा आया और हम इतना ज्यादा थक चुके हुए थे। फिर खाने का टाइम हो गया, अब हमने सियालकोट वापस निकलना था तो फिर बारबेक्यू ही किया दोबारा से आज भी। और फिर हम निकल आए थे वापस सियालकोट के लिए। और अब आगे तो अंधेरी कैद ही है। अंधेरी कैद से मुराद सिर्फ पढ़ाई। मम्मा ने कहना सिर्फ पढ़ो पढ़ो और पढ़ो।